हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेसन प्लान संख्या 10 के बारे में बता चुका था। आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में लेसन प्लान संख्या 11 के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा पाठ योजना संख्या 11। उसके बाद दिनांक डाल दीजिएगा, जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसको डाल दीजिएगा, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसको डाल दीजिएगा और जिस कालांश में पढ़ा रहे हैं उसको, और जो अवधि आपका है उसको डाल दीजिएगा। तो मेरा जो भी प्रोसेस था मैंने कर लिया था। उसके बाद नीचे प्रकरण लिखिएगा, तो प्रकरण में लिखिएगा मेरा प्रकरण था पाठ योजना संख्या 11 का कहाँ रहेगी चिड़िया, ठीक है। और यह कक्षा 4 के लिए था। यह एक कविता था जिसको मैंने बच्चों को पढ़ाया था। उसके बाद नीचे लिखिएगा समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में पहला लिखिएगा छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा लिखिएगा छात्रों में हिंदी भाषा की ध्वनियों से परिचित कराना। तीसरा लिखिएगा छात्रों को हिंदी वर्णों के उच्चारण में निपुण बनाना। और चौथा लिख दीजिएगा छात्रों के कल्पना शक्ति का विकास करना। और पाँचवा लिख दीजिएगा छात्रों में हिंदी कविता के बारे में रुचि उत्पन्न करना। इस तरह से आपका समान उद्देश्य हो जाएगा। समान उद्देश्य को लिखने के बाद हम लिखेंगे विशेष उद्देश्य को। तो विशेष उद्देश्य में आइए देखते हैं क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखिएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखिएगा छात्रों को चिड़िया के बारे में बताना। बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा। बोधात्मक उद्देश्य में लिखिएगा छात्रों को चिड़िया की दिनचर्या का बोध कराना। उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखिएगा छात्रों को कहाँ रहेगी चिड़िया कविता का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में जोड़कर करना। चौथा हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य हो जाएगा छात्रों में चिड़िया को समझने का कौशल विकसित करना। इस तरह से आपका विशेष उद्देश्य भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे सहायक सामग्री पे। तो सहायक सामग्री में लिखिएगा चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं। जो भी आप शिक्षणोपयोगी वस्तुएं अपने पास से ले जाएंगे स्कूल के लिए उसको आप लिख दीजिएगा। अब पर आप पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे चिड़िया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे क्रमांक संख्या। पहला हो जाएगा छात्राध्यापक कथन। उसके बाद तीसरा हो जाएगा छात्र या छात्रा कथन। ये 3 कॉलम बना लीजिएगा। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न निकलवा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से निकला हुआ है। पहला था बच्चों बगीचे में क्या लगे होते हैं। बच्चों ने बताया पेड़ पौधे लगे होते हैं। हमने पूछा पेड़ पौधों पर कौन आकर बैठते हैं। बच्चों ने बताया पक्षी, चिड़िया जैसे कौवा, तोता, मैना आदि। हमने पूछा चिड़िया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यह आपका समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के बाद आप आएंगे उद्देश्य कथन पे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग कहाँ रहेगी चिड़िया कविता के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। इस तरह से आपका उद्देश्य कथन भी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। तो प्रस्तुतिकरण में एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, तीसरी तरफ लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कहाँ रहेगी चिड़िया, ठीक है। और उसके बाद 1 से 2 प्रश्न पूछ लेंगे, बच्चे बता देंगे। जैसे बच्चों बगीचे में लगे पेड़ पौधों पर कौन आकर बैठते हैं, बच्चे बता देंगे कौवा, तोता, मैना, चिड़िया। चिड़िया के बारे में आप क्या जानते हैं, छात्र मौन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु में विधि का प्रयोग करेंगे कि किस विधि का प्रयोग करते हुए हम पाठ को पढ़ा रहे हैं। तो हमने पहला आदर्श वाचन विधि था जिसमें छात्र अध्यापक पढ़ाए जाने वाले अंश का आदर्श वाचन करेंगे। स्पष्टीकरण दिया था और इस स्पष्टीकरण को छात्र या छात्रा क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा जिसमें दिया हुआ बच्चों चिड़िया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अपने लिए घर बनाना, निरंतर परिश्रम करना, भोजन की व्यवस्था करना, घोंसला टूट जाने पर पुनः घोंसले का निर्माण करना। इस कविता में चिड़िया का घोंसला टूट जाने पर कुछ बच्चे दुखी हैं और वे चिड़िया के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ आदर्श वाचन हो जाएगा। आदर्श वाचन के बाद दूसरा हो जाएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक बच्चों से पाठ का अनुसरण वाचन कराएंगे, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण देने के बाद हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में जैसे पूछेंगे बच्चों क्या आपने चिड़िया देखी है, बच्चे कहेंगे हाँ देखी है। चिड़िया क्या बनाती है, बच्चे बताएंगे घोंसला बनाती है। चिड़िया किसकी सहायता से उड़ती है, बच्चे बता देंगे पंख की सहायता से उड़ती है, ठीक है। उसके बाद कुछ बोधात्मक प्रश्न भी आप पूछ लेंगे। जैसे बगीचे में क्या लगे होते हैं, चिड़िया पेड़ पौधों पर क्या बनाती है, आंधी आने पर क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपका बोधात्मक प्रश्न भी बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर लिखिएगा श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में आपको विषय हिंदी लिखना है। दिनांक हमारा हो जाएगा इतना, जिस तारीख को आप पढ़ाइएगा। फिर प्रकरण कहाँ रहेगी चिड़िया लिखिएगा।
और हमने पहले ही बता चुका है, यह जो है सैम्पल चार्ट है, इसको आप मार्केट से जाइएगा 10 रुपये मिलेगा, ख़रीद लीजिएगा। और यह सिल्वर कलर का पेन भी इसी के साथ मिल जाएगा 10 रुपये का, तो उसको भी साथ में ख़रीद लीजिएगा और इसको काट के चिपका लीजिएगा और सिल्वर कलर के पेन से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने देखिए कैसे सैम्पल चार्ट पे कहाँ रहेगी चिड़िया कविता को लिखा हुआ है, इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है। अब सैम्पल कार्य करते समय बच्चों से कहेंगे, बच्चों इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चे जब कॉपी पर लिख रहे होंगे तब हम क्या करेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में कह रहा है, छात्र जब सैम्पल कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे, ठीक है। इस तरह से निरीक्षण कार्य हो जाएगा। निरीक्षण कार्य के बाद हो जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे, बच्चों आप सभी कहाँ रहेगी चिड़िया नामक कविता को याद करके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पाठ योजना बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह पाठ योजना अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी पाठ योजना आसानी से बना सकें। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।